सर लिक्विडिटी समझा दो, समझा देता हूँ। जिसको बिगिनर हो, तुमको नहीं समझ में आ रहा, समझा देता हूँ। देखो तुम्हारे माइंड में डाउट आता है ना, ये लिक्विडिटी क्या है, ये वर्ड सुन के बहुत ज्यादा टफ लगता है, समझ ही नहीं आता गौतम भाई कि इतना हार्डकोर कॉन्सेप्ट क्या होता है। आपको चार्ट लग रहा है कि आप जो देख रहे हो वो चीजें मेरे ब्रेन में उस तरीके से नहीं आ रही है, मुझे आपकी चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगी। सिंपल कर दे रहा हूँ, बच्चों की भाषा में समझो ऐसे। तुम ये डेली कैंडल डाला, ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब होता है जितने भी लोग कहीं पे भी बाय करते हैं उसका स्टॉप लॉस कहां पे हो। तो अगर उस तरीके से तुम देखोगे तो तुमको कैसे दिखेगा स्टॉप लॉस? हमेशा स्टॉप लॉस जो होता है किसी स्विंग लो पे होता है बायर और स्विंग हाई पे होता है सेलर का। यहां पे स्टॉप लॉस होगा, दैट इज गुड आंसर। यस, अगर मार्केट यहां तक में कोई पूछे कि सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या है तो ये, तो कहां स्टॉप लॉस रखेगा आदमी? यहां रखेगा, फिर यहां रखेगा, फिर यहां रखेगा, फिर यहां रखेगा। दिस इज अ सपोर्ट। सपोर्ट ड्रॉ करने सीख गए तो सपोर्ट के नीचे लिक्विडिटी है। रेसिस्टेंस ड्रॉ करने सीख गए, रेसिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस में क्या अंतर होता है? सपोर्ट ये चीज है सपोर्ट, और ये चीज है रेसिस्टेंस। इसको बोलते हैं सपोर्ट जहां से मार्केट प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस जहां से प्राइस बार बार नीचे गिर रहा है। इन्हीं दो लाइंस के बीच में मार्केट जितना ट्रेवल करता है बायर और सेलर दोनों बंदा घुसता है। तो जब ये यहां तक जाए तो ये रेसिस्टेंस, लेकिन अगर इसके ऊपर चली जाए तो ये लिक्विडिटी बन जाता है। क्योंकि फिर क्या होता है कि जितने भी लोग इस रेसिस्टेंट को आखिरी छोर मान के बैठे थे कि मार्केट तो यहां से तो गिरेगा ना भाई, उनकी फटती है इस लेवल की, और फिर वो पोजीशन शॉर्ट करते हैं और मार्केट जो है गिरता है या नहीं भी गिरता, मैटर नहीं करता। लिक्विडिटी इसी लाइन के ऊपर में। अब अगर तुम इस तरीके से कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो ये 1 मिनट में आओ तो वो खुद समझ में आएगा। पहले 1 आवर में बड़े टाइम फ्रेम को पकड़ो और तुम देखो बीटीसी क्या कर रहा है। 1 आवर में तुम कुछ समझ में तुमको आ नहीं रहा है कि मार्केट कहां से बाय करूं, कहां से सेल करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो तुम क्या करो, चुपचाप मार्केट देखो कि मार्केट कहां से रिवर्स करता है। कुछ भी मत करो, देखो बस, ऑब्जर्वर बनो। अब एक चीज तुमने क्या देखा कि मार्केट कहां से गिर रहा था, काफी ऊपर से, और गिरते रह गया, लेकिन चढ़ा कहां से? इस पॉइंट से चढ़ा। तो जैसे ही तुम ये पॉइंट को ड्रॉ कर लोगे ना मेरे भाई, तुमको एक लिक्विडिटी मिल गया। लिक्विडिटी कहां रहेगा? इस कैंडल के नीचे। अब मान लो ये 1 आवर के लेवल्स पे तुमको लिक्विडिटी मिल गया। अब इसी चीज को तुम 1 मिनट पे आ जाओ। अब तुम्हारे पास लिक्विडिटी का लेवल है कि लिक्विडिटी कहां पे है? इस लेवल के नीचे आ जाओ और प्लान पहले से करके रखो कि एक अच्छा कैंडल मिलता है तो मैं इसके नीचे जब आएगा तब मैं बाय करूंगा। तुम जो बाय कर रहे हो वो लॉजिकल है। पूछो क्यों? क्योंकि तुमने किस पे भरोसा करा है? तुमने उस बंदे पे भरोसा करा है जो गिरता हुआ मार्केट को उठा के ले गया। लेकिन तुम एट द सेम टाइम जानते हो कि बहुत सारे बिगिनर्स सोचते हैं कि मैंने बॉटम पकड़ लिया, बॉटम पकड़ लिया और फिर मार्केट उनको निकाल देता है। तुमने ये भी देखा है कि तुम्हारा ही स्टॉप लॉस हिट होकर मार्केट प्रॉफिट देता है। तो ये चीज जब तुमको पता है कि तुम्हारा ही स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट प्रॉफिट देता है, प्लस तुमने ये भी देखा है कि तुम कभी कभी बॉटम पकड़ लेते हो, एक अच्छा प्रॉफिट तक होता है, बट तुम सोचते हो कि ये प्रॉफिट और ज्यादा होगा और वो प्रॉफिट फिर वाइप आउट हो जाता है। तुमको जब सारा मेमोरी तुम्हारे पास है तो तुम एक चीज समझ सकते हो कि मार्केट वापस से अगर गिरता है सबको निकालेगा और फिर मे भी वापस से बाय आ सकता है। कुछ नहीं करना है, 1 आवर से लेवल निकाले, अगर ये गिरे तो फिर तुम देखो 1 मिनट या 5 मिनट, जो भी तुमको लगता है। 5 मिनट लगता है तुम 5 मिनट पकड़ सकते हो, 2 मिनट लगता है 2 मिनट पकड़ सकते हो, ठीक है। अब जैसे इस लेवल के नीचे फिर से मार्केट आएगा तो फिर ट्रेड बनेगा। देखो आने तो इस लेवल पे, ठीक है। अब मान लो यहां पे जैसे ही आया, पहला तुमने देखा कैंडल कहां? इस ग्रीन कैंडल के हाई पे। मे भी ये फेल भी हो जाए, तुमको इसके लिए भी तैयार रहना होगा कि मे भी एक बार में नहीं चलेगा, 2 बार में चलेगा, लेकिन ये एक ही बार में चल गया। देख रहे हो तो एक बार में कितना चल गया? लगभग बोल सकते हो कि 800 पॉइंट। अब लिक्विडिटी का लेवल कहां है? अब लिक्विडिटी का लेवल है इसके नीचे। फिर अगला ट्रेड कहां बनेगा? इसके नीचे। इस तरीके से तुम लिक्विडिटीज के लेवल्स को मार्क कर सकते हो कि जहां से भी बायर आया उसके नीचे, जहां से भी बायर आया उसके नीचे, ठीक है।